हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ आंवला और हरी मिर्च का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सर्दी के शुरुआत में ही बना लीजिए और सर्दी के आप पूरे साल इसे स्टोर करके खाइए। और इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, इसके आपको अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं शेयर की हूँ। तो देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आंवले को अच्छे से धो लेना है और पानी बिल्कुल सुखा लेना है। और सबसे पहले तो आपको आंवला एकदम साफ़ सुथरा अच्छा लेना है। देखिए, जो भी इस तरह का ख़राब आंवला है उसे छांट के निकाल देना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ली हूँ हाफ़ kg आंवला और 100 ग्राम हरी मिर्च है। अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च का क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मिर्च को भी मैं अच्छे से धो के और उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ ली हूँ, सारा ही पानी सूख गया है। तो जब भी इस तरह की रेसिपी बनाना हो तो आप 4 से 5 घंटा पहले ही इसे धुल के रख दीजिए ताकि अच्छे से पानी सूख जाए। अब देखिए, एक तरफ गैस पर मैं रख दी थी कढ़ाई और उसमें मैं डाल दी हूँ नमक। 1 कटोरी नमक मैं डाली हूँ। तो नमक को अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि देखिए इस तरह से अच्छे से जब नमक गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल रेत के जैसा हो जाता है। जब नमक अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हमें आंवले को डाल देना है। आंवले को डालकर अच्छे से चलाते रहना है ताकि आंवला अच्छे से भून जाए। तो आंवला को लगातार चलाते रहना है और गैस का फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे रखना है। बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लो पे भी नहीं रखना है, नहीं तो नमक में मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें भूनना है। तो जैसे रेत में हम आलू भूनते हैं तो पहले हमारी दादी नानी लोग, मम्मी लोग देखते थे रेत में छोटे छोटे जो आलू होते थे उनको भूनते थे, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। तो आंवला को भी वैसे ही भून लेना है। जैसे जैसे आप इस तरह से चलाइएगा आंवला भूनते जाएगा और इस पर स्पॉट्स बनते जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे हम चला रहे हैं तो लग रहा है कि आंवले के ऊपर नमक चिपक रहा है, लेकिन ये आंवले के ऊपर नमक टिकेगा नहीं। जैसे ही हम नीचे इसे उतारेंगे तो कपड़े से इसे झाड़ के हम नमक को हटा देंगे। लेकिन ये जैसे जैसे हम देखिए आंवला भून रहे हैं तो नमक अपने आप इस पे से हटते जा रहा है और आंवले पे देखिए रेड सा स्पॉट्स आने लगा है। तो आंवला हमारा सॉफ्ट होते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम भूनेंगे तो आंवला सॉफ्ट होते जाएगा और इस तरह से चलाकर इसे बीच बीच में एक बार चेक करके देखेंगे कि आंवला हमारा पका है कि नहीं। तो देखिए, आंवला हमारा 80% कुक हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। आप नमक का भी कलर देख रहे हैं कि बिल्कुल चेंज हो गया है। तो नमक भी अच्छे से गर्म है, आंवला भी 80% कुक हो गया है, यानी आंवला 80% पक गया है। तो 2 मिनट अब हरी मिर्च के साथ इन्हें भूनेंगे तो आंवला भी हमारा अच्छे से पक जाएगा और हरी मिर्च भी अच्छे से भून जाएगा और आंवला भी 100% पक जाएगा। तो देखिए, 10 मिनट लगता है लगभग इसको भूनने में। तो अगर तेज़ फ्लेम पे हम भूनेंगे तो आंवला अंदर से पकेगा नहीं, कच्चा रहेगा, ऊपर से जल जाएगा। तो देखिए, मैं दबा के दिखा रही हूँ कैसे आंवला बिल्कुल पक गया है, फट जा रहा है दबाने के बाद। तो जो फटा हुआ आंवला है मैं उसमें नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा और इस तरह से चला के उसके बाद एक एक करके मैं आंवले को इसी से निकाल लूँगी। देखिए, इस तरह से नमक को झाड़ते हुए इससे सारे आंवले को निकाल लेना है। तो ध्यान रखिएगा, आंवले को निकाल के आपको कोई भी प्लेट या किसी बर्तन में नहीं रखना है। आंवले को निकाल के किसी कपड़े पे रखिए। इस तरह से देखिए, किसी भी बर्तन के ऊपर आप कपड़े रखिए, उसके बाद उस पर आंवले रखिए, नहीं तो नीचे से आंवला पानी छोड़ देगा। और इस तरह से हम कपड़े पे निकालेंगे तो आंवला हमारा पानी नहीं छोड़ेगा। अब देखिए, इस तरह से मिर्ची को थोड़ा सा और मैं 1 मिनट भून लूँगी नमक में, तो मिर्ची भी अच्छे से भून जाएगा। तो मिर्ची भी हमारा अच्छे से भून गया है, इस पर भी स्पॉट्स दिखने लगा है। तो भुना हुआ मिर्ची देख के किसके मुंह में पानी आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भुना हुआ मिर्ची नींबू में बहुत ही अच्छा लगता है, नींबू डालकर। देखिए, मैं मिर्ची और आंवले को निकाल ली और ये नमक जो बचेगा उसे फेंकेंगे नहीं, हम अपने किचन में फिर इसे दूसरे काम में यूज करेंगे। तो देखिए, इस तरह से कपड़े पे रखना है आंवले को और इस तरह से आंवले को अच्छे से मिक्स करके सारे ही नमक को पोंछ लेना है। और मिर्ची भी मैं देखिए इस तरह से जाली वाला बर्तन में रखी थी ताकि नमक अच्छे से झड़ जाए और मिर्ची में पानी ना छोड़े। अब देखिए, इस तरह से
कोई भी साफ़ सुथरे मुलायम कपड़े से आंवले को अच्छे से पोंछ लेना है ताकि इसका नमक अच्छे से निकल जाए और आंवला जो है पानी ना छोड़े। अब देखिए इस तरह से कपड़े को इस तरह से उठाना है और मोड़ना है और इस अच्छे से झाड़ लेना है। जैसे हम लिट्टी झाड़ते हैं तो उसका राख सब निकल जाता है। हम जैसे गोईठा पे लिट्टी बनाते हैं तो ऐसे ही झाड़ते हैं तो लिट्टी एकदम साफ़ हो जाता है, उसका राख गिर जाता है। तो ऐसे ही देखिए आंवले का एकदम नमक अलग हो गया और आंवला बिल्कुल साफ़ हो गया है। बिल्कुल नमक नहीं है आंवले के ऊपर, ना ही मिर्ची के ऊपर। अब जब तक आंवला और मिर्ची ठंडा हो रहा है तब तक इधर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मसाले के लिए मैं ली हूँ 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच सौंफ। तो धनिया और सौंफ का मात्रा बराबर आता है तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेना है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि मसाला भूनते जब समय गैस का फ्लेम तेज़ बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो मसाले का जो फ्लेवर है वो जल जाएगा। तो देखिए अब मैं ले ली हूँ 1/2 चम्मच काला राई और 1/2 चम्मच पीला सरसों, 8 से 10 मैं ली हूँ काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 2 लाल सूखी मिर्च को तोड़ के मैं डाल दी हूँ। और देखिए मैं 1/4 चम्मच ली हूँ मेथी दाना। सबको लो फ्लेम पे भून लेना है। जब मसाला भून जाए तो अच्छा सा खुशबू आने लगेगा तो गैस बंद कर दीजिए। अब एक तरफ देखिए इस तरह से तड़के पैन में या कढ़ाई में किसी भी चीज़ में सरसों तेल को गरम करना है। तो इस तरह से देखिए तेल को डाल के और मैं गैस का फ्लेम कम कर दी हूँ और धीरे धीरे हमारा तेल गरम हो जाएगा। जब तेल गरम हो जाएगा इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अचार में हमेशा सरसों तेल ही डालते हैं तो इससे अचार बहुत ही अच्छा बनता है। तो तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, देखिए धुआं निकल रहा है। तो इसे मैं छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। अब देखिए इधर मिर्ची का जो डंडल है मैं इसे निकाल दूँगी। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी मिर्ची भूनिएगा तो आप डंडल के साथ ही भूनिएगा। जो डंडल निकला हुआ है उस मिर्ची को निकाल के हटा दीजिएगा। मिर्ची भुनने के बाद ही डंडल हटाना है। अब देखिए आंवला भी ठंडा हो गया है तो इस तरह से दबाते हुए आंवले को इस तरह से दबा दबा के आंवले का बीज निकाल देना है। और इस तरह से सारे आंवले का बीज निकाल के और जो उसका गुद्दे है अलग कर लेना है। तो देखिए आंवला हमारा बड़े अच्छे से पक गया है। जैसे ही दबा रहे हैं अच्छे से टूट जा रहा है। तो इसी तरह से आंवले को पकाना है। तो देखिए एक एक करके मैं सारे ही आंवले का बीज निकाल दी हूँ। अब देखिए मैं ली हूँ चॉपर। चॉपर में सबसे पहले मैं मिर्ची को इस तरह से चॉप करूँगी ताकि मिर्ची पहले चॉप हो जाएगा तो लास्ट में मैं आंवले डाल के चॉप करूँगी। तो जितना भी इसमें मिर्ची का बीज तीखापन रहेगा तो आंवले में आ जाएगा ताकि नेक्स्ट हम कुछ बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा तीखा नहीं होगा। तो देखिए मिर्ची को ज़्यादा बारीक भी चॉप नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही करना है। तो देखिए इस तरह से 4 से 5 आप चॉपर को इस तरह से घुमाएंगे तो आपका मिर्ची चॉप हो जाएगा। अब इसी तरह से आंवले को डाल के हमें कर लेना है। तो देखिए आंवले को मैं 2 बार में करूँगी क्योंकि थोड़ा आंवले का क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 बार में ये चॉप हो जाएगा अच्छे से। तो इसको भी उसी तरह से चॉप करना है। तो देखिए ये हमारा दबाने वाला चॉपर है तो इसे 4 से 5 बार हम ऐसे करेंगे तो बड़े अच्छे से चॉप हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी जार में भी डाल के इसे बस एक बार इसे घुमाना है, ज़्यादा नहीं, बस एक बार बटन दबाइए तुरंत बंद कर दीजिए तो उससे भी आपको हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो देखिए इतना ही पे करना है, बस थोड़ा सा मतलब इसे करना है ताकि अच्छे से छोटा छोटा टुकड़ा बन जाए। तो फ्रेंड्स आंवला हमें सर्दी के सीज़न में ही मिलता है। तो कुदरत ने हमें हर फल को हर सीज़न के हिसाब से भेजा है ताकि इसका हम बेनिफिट्स ले सके। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे त्वचा के लिए, बालों के लिए, हमारे आँखों के लिए। आंवले में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सर्दी में हम खाते हैं तो खांसी जुकाम से बचते हैं, बहुत सारे बीमारियां इससे कंट्रोल होती है। ये हमारे शरीर के दर्द कई सारे बीमारियों में काम आता है। तो किसी न किसी बहाने हमें आंवले को खाना चाहिए। तो देखिए अब मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका था तो मैं इसे मिक्सर में डाल के इसे पीस लूँगी। तो ध्यान रखिएगा कि मसाले को एकदम दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो देखिए अगर मसाले में आप सूखी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, आप लाल मिर्च पाउडर भी
डाल सकते हैं। अगर आपके पास पीला राई नहीं है तो आप काला राई भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मसाला रेडी है, तो मैं मसाले को आंवले के ऊपर इस तरह से डाल दी हूँ। अब देखिए तेल हमारा ठंडा हो गया, हल्का हल्का सा गुनगुना तेल है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, हल्का सा गुनगुना है। तो मैं इसमें डाल दी हूँ 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच अजवाइन, और देखिए स्वाद के अनुसार नमक कम ही डालना है, क्योंकि आंवला में भी नमक है और मिर्ची में भी। और मैं 1/2 चम्मच डाल दी हूँ लाल कश्मीरी मिर्च, थोड़ा कलर के लिए। और देखिए मैं डाली हूँ 1 चम्मच काला नमक। तो हो सके तो सफ़ेद नमक कम ही डालिएगा, काला नमक ज़्यादा डालिएगा। और 2 पिंच हींग डालिएगा ज़रूर, इसमें स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए हमारे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है। और मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाली हूँ, और सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इस तरह से आंवले और मसाले के ऊपर अच्छे से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तेल अपने आंवले के हिसाब से ही लीजिएगा, जितना आपका आंवला है उसी के हिसाब से। अगर आपको अचार को ज़्यादा दिन के लिए बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तो आप तेल ज़्यादा डालिएगा। तो देखिए ये अचार तो बहुत कम है, ये तो 10 से 15 दिन भी नहीं लगेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो सर्दियों में ऐसे 4 से 5 बार मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें धूप का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये बिना धूप के भी अचार तैयार हो जाता है। तो मेरे घर में तो इस तरह से बनते ही रहता है। तो आंवले का कई तरह से हम यूज करके खाते हैं, चटनी में, अचार में, कैंडी में, और इसका जाम बना के। आंवले के सीज़न में खूब सारा आंवला खाना चाहिए, आपको जिस वे में भी अच्छा लगता है, मुरब्बा बना के, जैसे भी अच्छा लगता है तो उस तरह से आप खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। तो देखिए आंवले को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करना है, और इस तरह से कोई भी कंटेनर में अच्छे से भर के रख देना है। आप अब इसे चाहे तो धूप भी दिखा सकते हैं, अगर धूप है तो। नहीं है तब भी ये ख़राब होने वाले नहीं है, ये पूरे साल भी रखिएगा तो आपका ख़राब नहीं होगा। अब आप इसे पूरी, पराठे, किसी भी खाने के साथ इसे सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अभी मेरे बालकोनी में हल्का सा धूप आया है, तो मैं इसे थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इसी तरह से हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लाते रहती हूँ मैं अपने चैनल पे।